दूसरा कोई बात नहीं। अच्छा, एक बार प्लीज मुझे सभी लोग थोड़ा सा इंटीमेट करें, मेरी आवाज और मेरा वीडियो क्लियर है आप लोगों को? एक बार हैंड रेज करके मुझे बता देंगे या थम्स अप करके। प्लीज थोड़ा सा मुझे इंटीमेट कर दें, मेरी आवाज और मेरा वीडियो क्लियर है आप सभी को? ओके जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सब बहुत अच्छे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, अपने अपने जगहों पे जहाँ भी आप हैं, जिस भी शहर से आप हैं, आप सभी खुश हों, बेहतर जिंदगी जी रहे हों, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हों। आज मंडे का दिन है और कल हम सब ने अपने अपने शहर में जहाँ भी जिससे भी रिलेटेड, जो भी शहर से हम होंगे, जिस भी वेन्यू से रिलेटेड होंगे, वहाँ संडे का हमने सेमिनार अटेंड किया होगा या हमने उस सेमिनार में लोगों को शामिल कराया होगा। साथियों, अगर आप में से कुछ लोग सेमिनार होने के बावजूद भी अपने शहर के सेमिनार में नहीं शामिल हुए हों, तो फिर मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि जरूर से जरूर कोशिश ये करिए कि अपने शहर में, जहां भी जिस शहर से आप काम कर रहे हैं, उस शहर में होने वाले सेमिनार से आप और अपनी टीम को जरूर से जोड़ें। जितना ज्यादा आपकी और आपकी टीम, आप और आपकी टीम वेन्यू पे होने वाले सेमिनार से जुड़ेगी, जो भी शहर में आपके वेन्यू चल रहा है, अगर वो वेन्यू बंद है किसी कारण से, और अगर उस शहर में कोई और वेन्यू, कोशिश करिए कि अगर इस वेन्यू पे नहीं तो किसी और वेन्यू पे हम जरूर शामिल हों। लेकिन अगर किसी कारण से उस शहर में वेन्यू क्लोज है, सेमिनार आज के दिन में या ट्रेनिंग आज के दिन में नहीं होनी है, उसी कंडीशन में आप जो है सेमिनार और ट्रेनिंग से अपने आप को दूर रखें। अदरवाइज पूरा प्रयास करें, कोई अगर बहुत दिक्कत ना हो आपके जीवन में, कोई बहुत परेशानी ना हो, तो पूरा प्रयास करें कि आप खुद को भी और अपनी टीम को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को वेन्यू पे होने वाले ट्रेनिंग से और वेन्यू पे होने वाले सेमिनार से जोड़े। एक स्वस्थ नेटवर्क के लिए, एक अच्छे नेटवर्क के लिए, एक डेवलपिंग नेटवर्क के लिए वेन्यू से जुड़ना बहुत जरूरी है। जिस नेटवर्क के भीतर ज्यादा से ज्यादा लोग उस शहर के वेन्यू से जुड़ते हैं, जिस नेटवर्क के भीतर ज्यादा से ज्यादा लोग सेमिनार में शामिल होते हैं, वो नेटवर्क अपने आप बहुत ही स्वस्थ नेटवर्क बनता चला जाता है। उस नेटवर्क में ज्यादा लोग जो है पैसे कमा रहे होंगे, डेवलप कर रहे होंगे, लोगों के विजन बहुत ज्यादा होंगे, लोगों की सोच बहुत बड़ी होगी उस नेटवर्क की, जो नेटवर्क ऑटोमेटिकली वेन्यू से जुड़ा हुआ है ज्यादा से ज्यादा। तो आप भी अगर अपने नेटवर्क को एक स्वस्थ नेटवर्क के रूप में बनाना चाहते हैं, अपने नेटवर्क को एक मजबूत लीडरशिप तैयार करना चाहते हैं, तो जरूर कोशिश करें कि आपके शहर में होने वाले वेन्यू से आप अपने नेटवर्क के ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़े और खुद भी संडे और फ्राइडे, हर संडे और हर फ्राइडे वहां पर रहकर एक एग्जाम्पल बने अपने नेटवर्क के लिए, कि आपके नेटवर्क का हर एक आदमी को ये पता होना चाहिए कि शुक्रवार को शाम में 6 बजे अगर सर को मिलना है तो एक ही जगह सर मिलेंगे, वो सेमिनार हॉल में। संडे को 10:30 बजे के बाद अगर सर से मिलना है तो सर एक ही जगह मिलेंगे, सेमिनार हॉल में। एक एग्जाम्पल बनिए आप उसके लिए। खैर दोस्तों, आप सबको पता होगा कि हम लोगों का दिशा का वर्कशॉप जो है वो बहुत करीब आ चुका है उसका डेट, और अब तो आज 26 तारीख हो गया, तो अब तो ज्यादा से ज्यादा जो है अपने पास क्या है, 3 से 4 दिन का वक्त है। किन्हीं की ट्रेन जो है वो 30 को है, किन्हीं की ट्रेन, बहुत कम लोगों की ट्रेन 1 तारीख को है, ज्यादातर 90% लोगों की ट्रेन जो है 30 तारीख को है, अलग अलग जगहों से। जहां से भी आपने कटाया है, बहुत सारे लोग जो पटना के होंगे उन्होंने हाजीपुर से ट्रेन कटाया हुआ है, जो लोग दूसरे दूसरे जगह से हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से अलग अलग जगहों से ट्रेन की टिकट्स करवाई हुई हैं, और 30 तारीख को अलग अलग जगहों से आप लोग अपनी पूरी टीम के साथ टिकट ट्रेन पकड़ने वाले हैं और दिशा वर्कशॉप का भरपूर फायदा लेने वाले हैं। दोस्तों, आखिरी 4 दिन बच गए हैं दिशा वर्कशॉप के। मैं एक ही चीज बताने की कोशिश करूंगा, सिर्फ और सिर्फ इतना कि दिशा वर्कशॉप आपके नेटवर्क के लिए बहुत जरूरी वर्कशॉप है। अभी तत्काल, अभी जो आपकी टीम की सिनेरियो है, अभी जो आपके नेटवर्क की स्थिति है, अभी आपके जितने ज्यादा लोग दिशा वर्कशॉप में चले जाएंगे और आप जितना एफर्ट
जाने वाले दिन तक, ट्रेन पर बैठने से पहले तक आप जितना एफर्ट दिशा वर्कशॉप में ले जाने के लिए लोगों के साथ लगाएंगे, वो आपके लिए भी और आपकी टीम के लिए भी एक बहुत बड़ा आप समझिए कि आप एक काम को अंजाम देने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि दिशा वर्कशॉप कोई वर्कशॉप है, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है और हम वहां जाएंगे, वहां ट्रेनिंग अटेंड करेंगे। अगर हम पहले गए हुए हैं तो कई सारे लोग सोचते हैं कि अगर हम पहले गए हुए हैं तो चलो हम अगली बार, इस बार जरूरी नहीं है जाना। और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि ट्रेनिंग ही तो है, हम पटना वाली ट्रेनिंग को अटेंड कर लेंगे या हम दूसरी किसी और ट्रेनिंग को अटेंड कर लेंगे, इस बार मेरे साथ ये परेशानी है या इस बार ये दिक्कत है तो इसलिए हम नहीं जा पा रहे हैं। मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहूंगा कि दिशा वर्कशॉप सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं है, आपका एक टेस्टिमनी भी तैयार होता है दिशा वर्कशॉप से। ठीक है, ये जो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस, ये बिजनेस अचीवमेंट्स पे आधारित बिजनेस है। आप जो इस बिजनेस में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी को देखकर, उनके अचीवमेंट्स को देखकर आपके मन में भी ख्याल पैदा हुआ कि भाई मुझे भी सेफ शॉप करना है, मुझे भी सेफ शॉप में आगे बढ़ना है। एक ऐसा ही अचीवमेंट दिशा वर्कशॉप जाकर आप भी अपने टीम के लोगों के लिए और टीम में आपके लिए और आपकी टीम के लोगों के लिए जुड़ जाएगा। आपकी टीम बहुत बढ़िया से टेस्टिमनी में आप भी और आपकी टीम ये बात लोगों को बता सकेंगे कि इसी बिजनेस के कारण अभी मैं 4 दिन 5 स्टार होटल में अजमेर के ट्रिप को लेकर आया हूं। ये एक टेस्टिमनी बन जाएगी आपकी। ठीक है, आप लोगों को बता सकेंगे इस टेस्टिमनी का। आप जब वहां से वीडियो भेजेंगे, वहां से फोटो आपकी टीम में सर्कुलेट करेंगे, तो जो लोग नहीं किन्हीं कारणों से जा सके हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये फीलिंग आएगी कि यार ये जो ट्रिप हुआ ये मुझसे मिस हो गया, ये ट्रिप मुझसे मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस ट्रिप के साथ जोड़े। ये सिर्फ घूमने फिरने का एक ट्रिप नहीं है, ये ट्रिप उस टीम के लिए बहुत जरूरी है जिस टीम के साथ आप काम कर रहे हैं। उनका एक अचीवमेंट तैयार होता है दिशा वर्कशॉप में जाने से। ठीक है, हम सब लोग भी यकीन मानिए जब इस बिजनेस में आए, काम करना शुरू किया, तो ऐसे ही ट्रिप पे जाकर हमारे अंदर वो विजन बना कि ऐसी लाइफस्टाइल हमारे लिए जो है परमानेंट हो सकती है। और हमने जो है वहां से एक सोच बनाई, एक विचार बना हमारे अंदर, एक विजन मिला हमें कि नहीं यार सेफ शॉप हमें क्यों करना चाहिए। जब हम पहली बार, मुझे भी याद है कि जब मैं 2 मई 2014 को नैनीताल रामनगर नैनीताल के भीतर एक प्रोग्राम हो रहा था दिशा वर्कशॉप का इसी तरह का, और मैं उस समय नया अप्रैल में 2014 में इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। और मई में 2 मई को ट्रेन से लोगों का रिजर्वेशन था, जैसे आप लोगों का अभी 30 जून का रिजर्वेशन है, उसी तरह 2 मई का रिजर्वेशन था। 4 मई से वहां चेक इन थी, 4 मई 5 मई 6 मई और 7 मई 2014 4 दिन का प्रोग्राम था और 7 मई को वहां से चेकआउट था हम लोगों का। तो मैं भी जो है ना, जब दिशा वर्कशॉप की बात हो रही थी, चाहे मैं हूं, मेरे हमारे अपलाइन सुल्तान सर हैं, अजीत सर हैं, अनीस सर हैं, हम सब लोगों को भी जब जाने के लिए बोला गया था और उस समय 5500 रुपया जो है ना वो लगा था हम लोगों को कॉन्ट्रीब्यूशन। तो हम लोगों को लगा कि यार घूमने में अभी 5500 रुपया खर्च करना, हम लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो हमें लगा कि ना ये बेकार हो जाएगा, समय की भी बर्बादी होगी, 4-5 दिन हमारा समय भी जाएगा और वो 4-5 दिन समय जो है हम फील्ड में निकालेंगे, फील्ड में देंगे तो हमारा काम होगा। प्लान कर लेंगे हम ऐसा सोच रहे थे कि उस 4 दिन में हम 10-12 प्लान कर लेंगे, 15-20 प्लान कर लेंगे और 15-20 प्लान कर लेंगे तो कहीं ना कहीं 2-4 ज्वाइनिंग आ जाएगी, 2-4 हजार रुपया हमको आ जाएगा। दूसरा हमें ये लग रहा था कि वो जो 4 दिन हम जाएंगे तो हमारा समय तो बर्बाद होगा ही, साथ साथ हमारा जेब से 5,000-5500 रुपया जाने में आने में, वहां कंट्रीब्यूशन प्लस 1-2 हजार जाने आने में खर्च होगा, तो लगभग 7-8 हजार रुपए का खर्च हमें दिख रहा था। तो हमें भी ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, अभी काम करते हैं, अभी ये घूमना फिरना होता रहेगा, घूमने फिरने का बहुत वक्त मिलेगा, बहुत मौका मिलेगा, अभी जरूरी है काम करना और काम करते हैं। लेकिन दोस्तों सच बताता हूं, मेरे अपलाइन अंजनी सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस बिजनेस में मुझे दिशा वर्कशॉप ले जाने के लिए बहुत मोटिवेट किया। जब मैं उनसे नहीं समझा तो उन्होंने अपने अपलाइन से मुझे कॉल करवाया, सतीश सर से मुझसे बात करवाई, संजीव सर भी मुझे कन्विंस किए, इवन कि अविनाश सर भी जब मुझे कन्विंस किए। और बार बार जब सारे लोग मुझे एक ही बात कह रहे थे कि नहीं रवि जी आप बिजनेस में बड़ा बनना चाहते हैं, बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, तो एक बार हमारे कहने पर आप दिशा चलिए। उन्होंने मुझे कहा कि रवि जी आप एक बार दिशा चलिए, अगर आपको दिशा समझ में नहीं आए ना तो आप मेरे से दुगना पैसा ले लीजिएगा। और ऐसे करके उन्होंने मुझे बहुत कन्विंस किया, बहुत मोटिवेट किया। फिर मैंने सोचा कि चलो यार, बार बार वो एक ही बात बोल रहे थे कि दिशा जाने से आपका बिजनेस बढ़ जाएगा,
और मैं सोच रहा था यार घूमने फिरने जाने से बिजनेस कैसे बढ़ जाएगा। लेकिन मुझे आज एक बात बताते हुए सच में प्राउड हो रहा है कि मैं उन लोगों की मैंने बात मान ली और 4 मई को मैं रामनगर पहुंच गया। 4 मई को जब मैं रामनगर से बस मिली, मुझे एक बस पे बिठाया गया और बस पे बिठा के हम लोगों को रिसोर्ट था, एक समसारा रिसोर्ट, उस रिसोर्ट में ले जाया गया। और जब हम वहां गए, जिस तरह के कमरे में हमें रखा गया, जिस तरह का बिस्तर, जिस तरह का बाथरूम, जिस तरह का खाना पीना, घूमना फिरना, जो एडवेंचर, जो एक्टिविटी हम लोगों ने उस 4 दिनों में की। मैं कभी स्विमिंग पूल में नहीं गया था, स्विमिंग पूल में जाने का मुझे मौका मिला। मैं कभी वो लॉन्ग जंपिंग नहीं की थी, मुझे वहां लॉन्ग जंपिंग करने का मौका मिला। मैंने किसी भी तरह का ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं किया था कभी जीवन में, जो सब मुझे वहां करने के लिए मिला। और वो 4 दिन, वो जो ट्रिप मुझे मिला, मैं आज ये बात डंके की चोट पर कह सकता हूं कि उस ट्रिप की वजह से कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक विजन बना कि नहीं। और उस ट्रिप में लगभग मुझे लगता है कि समस्तीपुर से मेरे जानकार में उस समय करीब करीब एग्जैक्टली बताऊं तो शायद जो है हमारे टीम से लगभग अंजनी सर के लेवल पे अगर मैं देखूं तो लगभग 20-25 लोग गए थे। और उन 20-25 लोगों में आज मैं 10-12 लोगों को देख रहा हूं जो बहुत सक्सेसफुल है, बहुत सक्सेसफुल। उसी पहली ट्रिप में मैं था। वो पहली ही ट्रिप सुकांत सर के लिए भी थी, वो पहली ही ट्रिप अजीत झा सर के लिए थी, वो पहली ही ट्रिप अंजनी झा सर के लिए थी, वो पहली ही ट्रिप शिव कुमार मिश्रा जी के लिए थी, वो पहली ही ट्रिप सुमित मिश्रा जी के लिए थी, अजय गुप्ता जी के लिए थी, अमन जी के लिए थी। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग वहां से निकले। करीब 20-25 लोगों का एक ग्रुप गया था अंजनी सर के नीचे से। और वो अंजनी सर उस समय सिल्वर वगैरह रहे होंगे और उन्होंने 20-25 लोगों को, 30 लोगों को वहां ले गए। और आज उसमें से मैं देखता हूं कि करीब 15-20 लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी आज बहुत सुपीरियर बन गई है, बहुत लाजवाब बन गई है, बहुत लग्जरी लाइफ है। और ये कहीं ना कहीं उसी रामनगर वाले ट्रिप से हम लोगों को वो विजन मिला था। अगर वो रामनगर वाला ट्रिप नहीं होता तो शायद हम लोग आज इस बिजनेस में इस मुकाम पे होते या नहीं होते, ये कहना पॉसिबल नहीं है, शायद नहीं भी हो सकते। क्या फायदा हुआ उस ट्रिप का मैं आपको बताता हूं। एक तो सबसे पहले हम लोगों का विजन बना जब कंपनी के फिगर को हम लोगों ने उस लेवल पे देखा और हमें लगा कि यार ये भी लाइफस्टाइल हो सकती है जो हमने कभी सोचा नहीं था। एक तो वो हमारा माइंडसेट बना। दूसरी चीज, जब हम लोग वहां से आए तो हम लोग हर मीटिंग में, हर प्लान में, हर फॉलोअप में जाकर वहां की तस्वीर दिखाते थे और प्लान और फॉलोअप में बताते थे कि आज इस बिजनेस की वजह से मैं 4 दिन नैनीताल के 5 स्टार होटल की ट्रिप करके आया हूं। तो अब क्या है कि हमारे पास फ्रेशर लेवल पे और सिल्वर लेवल पे कोई बहुत अचीवमेंट तो नहीं होता बताने के लिए, लेकिन उस ट्रिप में जाने की वजह से हमें टेस्टिमनी मिल गया एक, जिस टेस्टिमनी में मैं संडे के सेमिनार में भी लोगों को बताता था कि आज इस बिजनेस की वजह से मैं 4 दिन रामनगर नैनीताल में रह के आया हूं, 5 स्टार होटल में रह के आया हूं। जब मैं प्लान और फॉलोअप में जाता था तो वहां भी ये अचीवमेंट मैं लोगों को बताता था, उसके फोटो मैं लोगों को दिखाता था और मैं लोगों को बताता था कि अगर इस बिजनेस में नहीं होता तो इस तरह की 5 स्टार होटल में रहने का मुझे मौका नहीं मिलता। और ये बात लोगों को कन्विंस करती थी। मैं वहां के रूम के बारे में बताकर, फॉलोअप में वहां की कहानी बताकर, वहां की लग्जरी के बारे में बताकर मैं कई सारी डीटी निकालता था कि वहां रहने से, वहां जाने से मेरे जीवन में ये सब हुआ। तो ये मेरी एक टेस्टिमनी बन गई थी। काफी दिनों तक मैंने उस टेस्टिमनी का इस्तेमाल किया। तो यकीन मानिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिप नहीं है। आप में से जितने लोग इस ट्रिप में जा रहे हैं उन सबको मैं ये बात डंके की चोट पे कह रहा हूं कि ये आपकी जिंदगी का बेहतरीन ट्रिप होगा और आप महसूस करेंगे कि उस ट्रिप की वजह से आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है आने वाले कल में। अगर उस दिन मैं 5-7-10 हजार रुपए बचाने पे रह जाता, जैसा कि मेरी सोच में आया था पहली दफा में कि यार कहां मैं 8-10 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे खामखा, मैं वो 8-10 हजार बचा लेता हूं। लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मेरे अपलाइनों ने वो पैसा मुझे बचाने नहीं दिया। वो अगर थोड़ा सा लूज पड़ते ना, थोड़ा सा अगर वो मतलब सुस्त होते, जैसे उन्होंने मुझे 2 बार बोला, 3 बार बोला और मैंने बोला नहीं जाऊंगा, और वो थोड़ा सा कमजोर पड़ते वहां पर, तो शायद मैं नहीं जाता। और मैं ये बात कह सकता हूं कि अगर मैं नहीं जाता तो शायद आज मैं जहां हूं वहां नहीं होता। एक ट्रिप क्या कर सकती है जिंदगी के भीतर, कितना बड़ा विजन आपको दे सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस बिजनेस में आपको जो भी ट्रिप मिल रहा है, वो ट्रिप घूमने के साथ साथ, आपको एंजॉयमेंट कराने के साथ साथ आपको लाइफ का, जीवन का एक बहुत बड़ा फंडा समझाने के लिए काफी होता है। वहां पर आपको समझ में आता है कि ये बिजनेस, ये ट्रिप अगर मैं नहीं आता तो मैं कितना बड़ा खो देता। ये आपको अभी पता नहीं चलेगा,
यहाँ बैठे बैठे आप सोचेंगे कि मैं नहीं जा रहा हूं तो क्या नुकसान कर रहा हूं, तो आपको सिर्फ फायदा नजर आएगा, आपको लगेगा मेरे 8-10 हजार रुपए बच गए, मैं 4 दिन मेरा समय बच गया, ये हो गया वो हो गया। लेकिन जो लोग वहां जाएंगे उनको लगेगा कि यार अगर मैं यहां नहीं आता तो मैं क्या खो देता, मुझसे क्या नुकसान हो जाता, मुझसे क्या मिस हो जाता। ये उसी को पता चलेगा जो वहां जाएगा। जो नहीं जाएगा उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसने क्या खो दिया, वो 5-6 हजार में उसको क्या मिल रहा था और उसने उसको खो दिया, ये मालूम ही नहीं चलेगा उसको। तो दोस्तों, मैं आप सभी सीनियर लीडर, खासकर जो भी मुझे सीनियर लीडर सुन रहे हैं, या मैं ऐसा कहूं कि जो खुद को लीडर मानते हैं, जिनको लगता है कि नहीं मैं सेफ शॉप का एक मजबूत लीडर हूं, भले लेवल मेरा फ्रेशर है, लेवल मेरा ब्रॉन्ज है, लेवल मेरा सिल्वर है, लेवल मेरा प्लेटिनम है, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता कि आपका लेवल क्या है। लीडरशिप माइंडसेट की चीज है। कई बार बड़े बड़े लेवल पे भी पहुंचने के बाद माइंडसेट अच्छा नहीं होने की वजह से उसमें लीडरशिप नहीं आता। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो सिल्वर पे, प्लेटिनम पे, ब्रॉन्ज पे, किसी गोल्ड, किसी पर्ल, किसी टोपाज से बड़ा लीडरशिप उसका माइंडसेट तैयार है और वो उसी हिसाब से एफर्ट लगाता है। तो लीडरशिप कंप्लीट माइंडसेट है, लेवल से उसका कोई लेना देना नहीं। मैं आपको कह रहा हूं कि आप किसी भी लेवल पे अगर आप खुद को एक लीडर की तरह मानते हैं सेफ शॉप में, तो फिर मैं आपको कहूंगा कि दोस्तों आखिरी के 4 दिन बच गए हैं। आज 26 तारीख है, 27, 28, 29 और 30 आखिरी के 4 दिन बच गए हैं। जितना दमखम लगा सकते हैं सारा काम छोड़कर लगाइए, और अपना कंफर्मेशन के साथ साथ आप जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने टीम में, चाहे वो ज्वाइन है चाहे वो नहीं ज्वाइन है, अगर आपको लगता है कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करने की दम है, अगर उसके माध्यम से एक बहुत बड़ा बिजनेस आप खड़ा कर सकते हैं, ऐसा आपको विश्वास है, तो फिर मैं कहूंगा दोस्तों कमजोर मत पड़िएगा। अंतिम समय बचा है। आखिरी के मैचों में देखा होगा आपने कि आखिरी के गेंदों में ही आदमी खुलकर खेलता है, चौके छक्के मारता है, क्योंकि उसको पता होता है भाई अब आखिरी 4-5 गेंदें बची है, उठा उठा के मारो, या तो छक्का जाएगा या तो आउट हो गया। ठीक है, तो हमेशा सत्येंद्र सर एक ही बात बताते हैं कि नो रिस्क नो चांस, मोर रिस्क मोर चांस। तो आखिरी के 4-5 दिन बच गए हैं। जितना दमखम है आपके अंदर और आप अपने टीम में जितना बड़ा काम होते देखना चाहते हैं फ्यूचर में, उतना ज्यादा एफर्ट आपको इस 4 दिन में अपने नीचे लगाना पड़ेगा। जितना लगा सकते हैं लगाइए। सारा काम धंधा, मेरी पर्सनल दरख्वास्त रहेगी कि 4 दिन के लिए सारे काम धंधे को थोड़ा सा साइड कर दीजिए, थोड़ा उसको सेकेंडरी मान लीजिए, उसको 2-3 दिन बाद निपटा लीजिएगा उस कामों को। और अभी मात्र 2-4 दिन बच गए हैं आखिरी के 2-4 दिन में जितना आप कर सकते हैं, जितने मैक्सिमम लोगों से आप मिल सकते हैं, जितने मैक्सिमम लोगों को आप तैयार कर सकते हैं, आप तैयार करिए। ये आखिरी मौका है। एक बार इस मौके को निकल जाने के बाद आप सिर्फ हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे और आप देखेंगे अपनी आंखों के सामने कि जो लोग ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करके ले गए, वो वहां से आने के बाद उनका बिजनेस बहुत उठ गया, बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा, और आपको लगेगा कि ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि वहां से आते ही इसका बिजनेस उठ गया। वो चमत्कार ये था कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोशन करके दिशा ले जाने का काम किया, और सारा माइंडसेट वहां पर बनाने के लिए व्यवस्था बनी हुई है। आपको बस खाली क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पे पहुंचा देना है, और फिर आप देखेंगे कि आपके नेटवर्क में एक चमत्कार होगा। एक बहुत ही तेजी से आपका नेटवर्क जो है आगे बढ़ना शुरू कर देगा। तो अभी के सिनेरियो में जहां पे बहुत सारे लोग देख रहे होंगे कि उनका नेटवर्क जो है उतना बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा, बहुत तेज नेटवर्क में काम नहीं हो रहा, अगर वो चाहते हैं अपने नेटवर्क में बहुत तेजी से काम होते देखना चाहते हैं, तो फिर मैं उनको सलाह दूंगा कि कुछ मत करिए। अगले 4 दिनों तक जिन तक आप नहीं पहुंच पाए हैं अभी तक, और जहां जहां जो लोग छूट गए हैं आपसे अभी तक दिशा के बारे में, प्रमोशन से, एक एक व्यक्ति से मिलिए और अपना पूरा दमखम लगाइए, अपना पूरा प्रयास करिए। वो नहीं जाएंगे वो उनका मैटर है, उसमें आपका कोई पावर नहीं है। जाना और नहीं जाना वो उसकी मर्जी और ऊपर वाले की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप अपना पूरा दमखम लगाइए। अभी तक भी जितना प्रमोशन आपके नीचे हुआ है वो आपकी दमखम की वजह से हुआ है। अगर आपने दमखम नहीं लगाया होता तो नहीं होता। और आगे भी वो जितना बढ़ेगा, वो जितना प्लस होगा, उसमें आप जितना प्लस करेंगे वो आपके दमखम से ही होगा, किसी और के दमखम से नहीं होगा। आपके नीचे के लोगों के दमखम से नहीं होगा, आपके ऊपर के लोगों के दमखम से नहीं होगा। जो दमखम आपका है, आप जब अपना दमखम पूरा लगाएंगे तभी जाकर जो है प्रमोशन बढ़ने वाला है। तो दोस्तों बाकी सब आपके हाथों में है। मैं आपको सिर्फ इतना ही बार बार बता रहा हूं कि ये ट्रिप आपके लिए एक यादगार, एक जबरदस्त ट्रिप होने वाला है, और जितने ज्यादा लोगों को आप इसका फायदा दिलाएंगे, वहां से आने के बाद आपको बिजनेस करना, कंपनी के नए टारगेट को क्वालिफाई करना, कंपनी में ढेर सारे आपके लेवल पे लीडरशिप तैयार करना, ये सब आपके लिए बहुत आसान हो जाने वाला है।
क्योंकि वहां से मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है, जब 2014 में हम लोग ऐसे ट्रिप करके आए थे पहली दफा, वहां से आने के बाद हम में से किसी ने, चाहे वो अंजनी सर की बात करूं, मैं अजीत सर की बात करूं, शुभकांत सर की बात करूं, मैं खुद की बात करूं, सुमित मिश्रा जी की बात करूं, अमन की बात करूं, अजय गुप्ता जी की बात करूं, शिव कुमार मिश्रा जी की बात करूं, दर्जनों ऐसे लोग थे जो वहां से आने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखे, फिर आगे ही बढ़ते चले गए। आप सोचिए ऐसा क्या हुआ होगा उन 4 दिनों में कि हम लोगों का विजन इतना बड़ा हो गया कि हमने उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। और ये बात मैं चाहूंगा भी तो आपको शब्दों में बता पाना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि दिशा को शब्दों में ढाल पाना ही मुश्किल। वो दिशा में क्या ऐसा होता है, ये सिर्फ उसी को महसूस होता है जो वहां जाता है। हम चाहेंगे भी तो नहीं बता पाएंगे, पता ही नहीं है, शब्द ही नहीं मिल पाएंगे मुझे, मैं किस शब्द से उसको डिफाइन करूं आपको। तो बस एक ही बात कि जितने सारे लोगों ने अपनी टिकट कराई हुई है, उन सभी से मेरी आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बातचीत करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले जाइए। थक कर मत बैठिए, जो भी आपकी संख्या हुई है उस पर आराम मत करिए। अगर आपका एक निश्चित हो गया है, एक संख्या आ गई है, आपकी कंट्रीब्यूशन आ गया है और अभी आपके पास 4 दिन है, तो क्यों बैठना? इस 4 दिन में उसको जितना प्लस कर सकते हैं वो आपके लिए फायदेमंद हो। और अगर इस पैनल पे ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इस मीटिंग में जा नहीं रहे, तो देखो जी, जीवन आपका है तो फैसला आपका है। मैं एक ही बात कहता हूं कि जिंदगी आपकी है तो फैसला आपका है। लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे आप या मेरी राय आप जानना चाहेंगे, तो मैं आपको एक ही कहूंगा बात कि किन्हीं भी कारणों से अगर आप नहीं जा रहे हैं तो फिर आप गलती कर रहे हैं। आपको अगर कोई भी चीज रोक रही है तो आप अपने अपलाइन से बात करिए, लेकिन आप इस प्रोग्राम में जरूर शामिल होइए, छोड़िए मत। कई बार कई लोग ऐसे भी होते हैं, मैंने देखा है कि मुझे एक व्यक्ति ने बोला, मेरी बातचीत हुई, मैंने बोला कि हाँ जी दिशा जा रहा है, बोला सर जा तो रहे थे लेकिन अब नहीं जा रहे। मैंने बोला क्यों नहीं जा रहे? बोला सर मैं जिस अपलाइन के साथ जाने वाला था ना, वो अपलाइन नहीं जा रहा, तो मैं अकेले जाके क्या करूंगा? देखो मतलब मेरे अपलाइन नहीं जा रहे इसलिए मैं नहीं जा रहा, ठीक है। या कई लोग ऐसा है जो बोलता है मेरे डाउनलाइन नहीं जा रहे इसलिए मैं नहीं जा रहा, ठीक है। मैं एक ही बात सलाह देता हूं, मैं हमेशा एक सलाह देता हूं कि अगर एक बात बताओ, अगर आपका अपलाइन डायमंड नहीं बनेगा तो क्या आप नहीं बनोगे? आपने सोचा है कि मेरा अपलाइन नहीं बनेगा तो मैं भी नहीं बनूंगा? अगर आप डायमंड बनने के लिए तैयार हैं तो आपका अपलाइन नहीं भी जा रहा है तो भी आप किसी और अपलाइन का सहारा लेकर जाइए। और कोई लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मैं तो पिछली बार गया था और इस बार मेरे नीचे से कोई जा नहीं रहा, तो मैं जाके क्या करूंगा? कोई जाता तो जाते। तो मैं उनको एक ही सलाह दूंगा कि आपने प्रयास तो किया होगा कुछ लोगों से ले जाने का। अगर वो आपने उनको क्या बोला होगा, आप इमेजिन करिए, सोचिए जरा सा। आपने उसको बोला होगा कि देखो जी दिशा वर्कशॉप एक बहुत बड़ा वर्कशॉप आया हुआ है, बहुत जबरदस्त है, जीवन बदल जाएगा, एक बार आप चलो मेरे साथ। यही तो बोला होगा, यस और नो? या इसमें और भी जो भी आपको समझ में आएगा आपने बोला होगा। अब आप मुझे बताओ, आप उसको 4 दिन पहले ये बोल रहे थे, 10 दिन पहले ये बोल रहे थे कि बहुत बड़ा कुछ है, जीवन बदल जाएगा, आप मेरे साथ चलो, और वो नहीं गया तो आप नहीं गए, तो उसने क्या सोचा कि यार इतना ही बढ़िया था, इतना ही जीवन बदलने वाला था, तो जो मुझे ले जा रहा था मैं नहीं गया तो वो क्यों नहीं गया? यस और नो? लेकिन अगर आप उसको समझाए, बताए, आपने कोशिश की, लेकिन वो नहीं गया, लेकिन उसके बावजूद भी आप गए, और जब वहां से आपने अपने 4 दिन के सारे फोटो वीडियो उसको डाले, उसको भेजे, तो ये दिशा का आगे कभी कोई प्रोग्राम अगर उसको आप बताएंगे और आप बताएंगे कि नहीं देखो जी चलना चाहिए, तो अगली बार वो मना नहीं करेगा। क्यों नहीं मना करेगा? क्योंकि उसको ये पता है कि भाई मेरा अपलाइन जो है वो कर रहा है, तो कोई फायदा हो रहा होगा तभी तो कर रहा है। लेकिन अगर वो नहीं गया इसलिए आप नहीं गए, तो आप उसको ये मैसेज दे दिए कि भाई इतना भी जरूरी नहीं था, तुम जाते तो मैं जाता। तो अगली बार भी किसी मीटिंग के इंपॉर्टेंस को वो नहीं समझेगा। तो कभी कभी हम छोटी छोटी गलती करते हैं और हमें लगता है कि वो छोटी छोटी गलती से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन वही छोटी छोटी गलती हमारे बिजनेस में सफलता और असफलता के बीच हमारा खाई बन जाता है। वही छोटी छोटी गलती नहीं करने वाले व्यक्ति सफलता की तरफ चले जाते हैं, और वही छोटी छोटी गलती जो बहुत मामूली दिखती है, उसी गलती को करने वाले लोग असफलता की तरफ चले जाते हैं, और उनको लगता है कि भाई ऐसा क्या हुआ कि हम सफल नहीं हुए और अगला सफल हो गया। भाई साहब सिर्फ इतना ही हुआ कि जहां जहां आप छोटी छोटी गलती कर गए उसने वो गलती नहीं की। आपने ये सोचकर दिशा वर्कशॉप छोड़ दिया कि भाई मेरा ग्रो लाइन नहीं जा रहा है तो मैं क्यों जाऊं, या मेरा अपलाइन नहीं जा रहा तो मैं क्यों जाऊं। लेकिन कोई दूसरा जो था वहां पर, उसने ये सोचकर नहीं छोड़ा कि मेरा ग्रो लाइन नहीं जा रहा तो मैं नहीं जाऊंगा, या मेरा अपलाइन नहीं जा रहा तो मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, वो हर कंडीशन में वहां पहुंचा और वो खड़ा रहा
तो कोई ना कोई उसके साथ आगे जाकर तैयार होता चला गया और वो सफलता की तरफ चला गया। इस बिजनेस को जितने लोगों ने अपने दिमाग से करने की कोशिश की है, उनके दिमाग में जो सही लगा उसको उसने किया, और जो उनको गलत लगा उसने उसको छोड़ दिया। जितने लोगों ने, मैं तो 8 साढ़े 8 साल से देखता आ रहा हूं कि जितने लोगों ने इसको अपने ही दिमाग से करने की कोशिश की है, वो अंततः असफलता ही उनके हाथ लगी है। लेकिन जितने लोगों ने सिस्टम की दिमाग को अपना लिया है और ये कहा है कि भैया जो सिस्टम कहेगा मैं उसको मानने के लिए तैयार हूं, और सिस्टम की बात और एक किसी अपलाइन की बात को गांठ बांध लिया है और उसको मतलब हनुमान बन गए हैं अपने अपलाइन के, और अपलाइन को राम बना दिया है, और बस अपलाइन ने जो कह दिया उसमें यस सर और जी सर के अलावा उसने कुछ नहीं किया। मैंने देखा है कि ऐसे लोगों ने 4 से 5 साल में अपनी जिंदगी को बदल दिया है। ठीक है, ये बिजनेस दोस्तों, मैं फिर एक ही बात कह के इस मीटिंग को क्लोज करूंगा, ये बिजनेस दिमागदार लोगों का नहीं है, ये बिजनेस समझदार लोगों का है। और जो समझदार होगा वो बहुत बड़ा व्यापार करेगा, और जो दिमागदार होगा ना वो दिमाग लगाएगा। अपलाइन बोलेगा दिशा चलो, वो सोचेगा मेरे तो डाउनलाइन से नहीं जा रहा कोई, मेरे तो अपलाइन से फला नहीं जा रहा, तो मैं जाके क्या करूंगा, तो वो भी जो है अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देगा। लेकिन जो समझदार होगा उसको एक ही बात समझ में आएगा कि मेरा ग्रो लाइन जाए या ना जाए, मेरा अपलाइन जाए या ना जाए, मुझे डायमंड बनना है तो मुझे जाना है बस। क्या आपको डायमंड बनना है? आप में से कितने लोग डायमंड बनने के लिए तैयार हैं? एक बार हाथ उठाइएगा जरा, मैं देखूं आप में से सभी लोगों को। तो डायमंड बनने वाले सभी लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि मेरे भाई, आप ये परवाह मत करिएगा कि कौन जा रहा है और कौन नहीं जा रहा। ठीक है, अगर आप डायमंड बनना चाह रहे हैं तो फिर ये परवाह मत करिएगा। आपकी अपलाइन में कोई नहीं जा रहा ना, मैं आपके अपलाइन में हूं, मैं चल रहा हूं, मुझे फोन कर लो आप कि सर आप कौन से ट्रेन में चल रहे हो, चलो मैं भी चलता हूं उसी ट्रेन में। हो गया, टेंशन नहीं लेना है। आपके अपलाइन में मैं चल रहा हूं और आप चलो मेरे ग्रो लाइन में। अगर कोई नीचे नहीं जा रहा, आप आज चलोगे तभी आगे जाकर आप भी पूरा बैच लेकर जा रहे होगे। आज क्या है आप देखो ना, 2014 में मैं अकेला गया था दिशा करने के लिए, अकेला, और आज उस दिशा में जितने लोग जाएंगे, और ऐसे कितने दिशा होते हैं हर साल जिसमें मेरे ही सारे लोग बैठे होते हैं। यस और नो? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं दिमागदार नहीं था, मैं समझदार था। मैंने अपलाइन से की बात को बस माना, उन्होंने जो कह दिया मैंने एक ही बात कहा कि जी सर, यस सर। मैंने कभी ये नहीं कहा कि सर यहाँ जाना क्या जरूरी है, क्या नहीं जाऊंगा तो नहीं चलेगा, सर मेरे पास ये दिक्कत हो गई है, मेरे पास पैसों की दिक्कत है, मेरे साथ ये समस्या है, मुझे 4 दिन छुट्टी नहीं मिलेगा, मुझे ये होगा, मुझे ये होगा। मैंने कोई एक्सक्यूज नहीं लगाया। कैसे मैनेज करूंगा ये मेरा काम है, डायमंड बनने का मैंने ठाना है। कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले जाऊंगा ये मेरा काम है। मैंने अपलाइन को ये भी शिकायत नहीं किया कि सर मैं तो कह रहा हूं जा नहीं रहा, मैं तो बोल रहा हूं तैयार नहीं हो रहा। कैसे जाएगा, कितना मुझे हिम्मत लगाना पड़ेगा, कितना मुझे दम लगाना पड़ेगा, कितनी बार मुझे उसके घर जाना पड़ेगा, कितनी बार मुझे उसे कन्विंस करना पड़ेगा, ये सब मेरा काम है। डायमंड बनने का मैंने सोचा है, डायमंड बनने का मैंने ठाना है, डायमंड बनने का प्रण मैंने लिया है, अपने परिवार की गरीबी को दूर करने का प्रण मैंने लिया है, अपने परिवार में पैसे लाने का प्रण मैंने लिया है, एक अच्छे लाइफ का प्रण मैंने लिया है। तो परेशानी, दिक्कत, समस्याएं मुझे ही झेलनी पड़ी। यस और नो? तो बस मेरे अपलाइन ने मुझे कहा था कि रवि, जिंदगी तुम्हारी है तो फैसला तुम्हारा है, कौन सा फैसला तुम लेते हो इस पे तुम्हारा पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। तो मैं आज आपको भी यही कहूंगा कि आप क्या फैसला लेते हैं इस पे आपका पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बस दोस्तों, ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा और ज्यादा समय आपका बिल्कुल नहीं वेस्ट करवाऊंगा, क्योंकि अभी आपके पास भी समय कम है और मेरे पास भी समय कम है। अभी आपको भी बहुत सारे काम करने हैं, आखिरी के कुछ दिन बच गए हैं, और आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोशन करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को तैयार कराना है। तो मैं आपको ज्यादा समय यहाँ पे मीटिंग में बर्बाद नहीं करूंगा। मैं बस एक ही बात कहूंगा कि जितना दम अभी तक लगाया है आपने, और जितनी भी संख्या आपकी तैयार हुई है प्रमोशन की, मैं कहूंगा अब उससे ज्यादा दम लगाने की जरूरत है, और जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को बढ़ाकर आप ले जाएंगे उतना आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, और आप अगर वो इंसान है जो खुद ही जाने और नहीं जाने में संशय में है कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं पहुंचूं कि नहीं पहुंचूं, अगर आप ही का संशय है तो फिर तो मैं कहूंगा कि मेरे भाई कोई संशय मत रखिए, कोई मतलब किसी तरह का अंदर में ये मत रखिए कि जाऊं कि ना जाऊं। ये ना जाऊं तो ऑप्शन ही गलत है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, ये ऑप्शन ही गलत है। जाना ही है, हर हाल में जाना है।
ये तो ऑप्शन ही नहीं आना चाहिए कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। जैसे ही हमने सोच लिया जाऊं कि ना जाऊं, हम गलत दिशा में काम कर रहे हैं, हमारा दिमाग गलत दिशा में काम कर रहा है। ये सोचना ही नहीं है। क्या आप अभी कभी ऐसा सोचते मैं डायमंड बनूं कि ना बनूं? दिमाग में एक बात बैठा है, मुझे डायमंड बनना ही बनना है। जैसे ही ये बात सोचेंगे ना, बनूं कि ना बनूं, काम खराब हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप बताइए। उसी तरह ये सोचना कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, ये बात ही गड़बड़ है, ये काम ही खराब है। ये तो सोचना ही नहीं चाहिए आपको। अगर आपने सच में अपने आप से कमिटमेंट लिया है, सच में आपने अपने आप को डायमंड बनने के लिए ठाना है, तो ये तो सोचना ही नहीं चाहिए कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। ये दिमाग में ख्याल आ गया है, इसका मतलब है आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आप गलत तरीके से सोच रहे हैं इसमें। और जब आप गलत तरीके से सोच रहे हैं तो उसका रिजल्ट तो गलत ही आएगा, अच्छा नहीं आएगा। तो फिर मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि अगर आप वो इंसान है जो जाने और ना जाने में खुद को लेकर ही संशय में है, तो फिर मैं दोस्तों एक ही बात कहूंगा, देखिए बहाने आपके पास हो सकते हैं ना जाने के, कारण आपके पास हो सकते हैं ना जाने के, मैं उस कारण में नहीं जाऊंगा, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आपके कारण गलत है। लेकिन दोस्तों मुझे एक बात बताइए, कोई भी कारण, क्या वो इतना मजबूत कारण हो सकता है कि मैं गरीब रह जाऊं, मैं जीवन में आगे ना बढ़ूं, उसको जस्टिफाई कर सके? कोई भी कारण कितना भी महत्वपूर्ण होगा वो आज, लेकिन क्या वो इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि उसकी वजह से आपका डायमंड शिप मिस हो जाए? मेरे हिसाब से अभी कोई भी कारण ऐसा नहीं होना चाहिए आपके जीवन में जिसको आप इतना महत्व दे दीजिए कि उससे आपका डायमंड शिप मिस हो जाए। क्योंकि एक बार जब आप डायमंड बनते हैं तो सिर्फ आप अपनी नहीं, अपने पूरी परिवार की, अपने आसपास के कई लोगों की जिंदगी को बदल देते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई भी वजह या कोई भी कारण इतना बड़ा कारण होगा जिसकी वजह से आपको दिशा छोड़ना पड़े। ये सिर्फ आपकी मन की जो है, एक मन की बात है, एक अपनी जिद की बात है, एक अपनी सोच की बात है कि हाँ ठीक है यार, बाद में देखेंगे ना, पहले गए हुए हैं, ऐसे सोचने की बात है। नहीं तो ये तो ख्याल ही नहीं आना चाहिए कि जाऊं कि ना जाऊं। हम लोगों को तो आज तक ये ख्याल नहीं आता दोस्तों कि जाऊं कि ना जाऊं। तो इसलिए ये ख्याल बिल्कुल दिल से निकाल दीजिएगा। और अगर किन्हीं को ऐसा लगे, मान लीजिए मैं एक ऑप्शन दे रहा हूं कि अगर किन्हीं को ऐसा लगे कि यार मैं तो नहीं जाने वाला था या जाने वाली थी, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं या सोच रही हूं कि मैं जाऊंगा या जाऊंगी, लेकिन अब मैं ट्रेन का टिकट कहां से लाऊं, अब मैं रिजर्वेशन कहां से लाऊं, अब तो मेरे बनेंगे नहीं, अब तो सब वेटिंग हो गए, अब तो सब ये हो गया, अब तो सब वो हो गया। अगर ऐसी कोई समस्या आए तो अपने अपलाइन के थ्रू मुझसे बात कर लीजिएगा, ठीक है? मैं आपके समस्या का समाधान करूंगा। लेकिन आप अपना बैग पैक करिए और खुद तो जाइए ही जाइए। दोस्तों मैं तो ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को तैयार कर सकते हैं करिए और उन्हें लेकर जाइए। और जो लोग प्रमोशन करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं, उनको मैं यही सलाह दूंगा कि दोस्तों थक के मत बैठिएगा, ये मत सोचिएगा नहीं नहीं मैंने तो बहुत कर लिया यार, मेरे तो इतने जा रहे हैं, मेरे तो उतने जा रहे हैं। नहीं, आपके जितने भी जा रहे हैं वो कम है। एक दम और लगाने की जरूरत है, एक पुश और लगाने की जरूरत है, एक धक्का और लगाने की जरूरत है। आखिरी के 4 दिन बचे हैं, जितना दमखम लगा सकते हैं लगाइए और जितने लोगों को एक्स्ट्रा और बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। और ये बढ़ेगा आपके दमखम से, आपके अपलाइन या आपके ग्रो लाइन के दमखम से नहीं होगा। कई लोगों का प्रमोशन इसलिए कम हो जाता है क्योंकि वो कुछ लोगों तक खुद प्रमोशन करते हैं और बाकी लोगों को या तो अपलाइन के थ्रू या डाउनलाइन के थ्रू प्रमोशन करवा रहे हैं, तो इसलिए उनका प्रमोशन कम हो जाता है। जहां तक वो पहुंचे वहां तक तो उन्होंने तैयार कर लिया, लेकिन जहां वो नहीं पहुंच पाए, डाउनलाइन को भेज दिया या किसी और को भेज दिया, वहां से उनका रिजल्ट निगेटिव आ गया। वहां वो उस तरह से प्रमोशन जिसको भेजा वो नहीं कर पाया, तो वहां से रिजल्ट नहीं आया। तो इसलिए मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि अभी तक जितना आपने प्रमोशन किया है वो भी आपके दमखम से हुआ है, और आगे जितना आप प्रमोशन करेंगे, जितने बढ़ेंगे आपके अगले 4 दिनों में 10 बढ़ेंगे, 15 बढ़ेंगे, 20 बढ़ेंगे, 50 बढ़ेंगे, 100 बढ़ेंगे, जितने बढ़ेंगे ये सिर्फ आपके दमखम से ही बढ़ेंगे। अगर आप अपना दम थोड़ा पीछे खींच लेंगे, आप सोचेंगे कि थोड़ा मैं फील्ड में कम निकलूं और मैं डाउनलाइन को सिखा दूं, उसको बता दूं, उसको कह दूं, अपलाइन को बता दूं, अपलाइन को डाउनलाइन के साथ मिला के भेज दूं, जितना भी जुगाड़ लगाएंगे ना, काम खराब हो। और खुद एक बार फील्ड में 4 दिन के लिए झोंक देंगे ना खुद को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुद से संपर्क करेंगे ना, तो आपका प्रमोशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बस लास्ट के 4 दिन बच गए हैं दोस्तों, और अब इसके बाद दिशा को लेकर कोई मीटिंग्स नहीं होंगी। अब इसके बाद सीधा ट्रेन में मुलाकात होगी और इसके बाद सीधा जो है अजमेर में मुलाकात होगी।
ठीक है। अब यहां से मैं आपके टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले जाने का फैसला या आपके खुद जाने का फैसला आप पे छोड़ता हूं। जिंदगी आपकी है तो फैसला भी आपका ही होगा। आप कम लोगों को ले जाकर खुश रहना चाहते हैं या आखिरी के 4 दिन में दमखम लगाकर ज्यादा लोगों को ले जाना चाहते हैं, ये फैसला भी आपका है। और आप खुद जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये फैसला भी मैं आप ही पे छोड़ता हूं। जितना मुझे समझाना था, बताना था, और जो जो मुझे सही लगा वो सारी चीजें मैंने पिछले कुछ दिनों में दिशा के जब भी मैंने सेशन किए उसके दरमियान मैंने आप लोगों को बताए। अब यहां से और अभी से दिशा को लेकर कोई भी सेशन नहीं होगी। अब जो भी हमारी मुलाकात होगी वो अजमेर से आने के बाद होगी, ठीक है। तो बस दमदारी से प्रमोशन बढ़ाइए। और मैं आप लोगों से फिर सीधा अब यहां से कुछ लोगों से ट्रेन में मुलाकात होगी, जो लोग मेरी वाली ट्रेन में हैं, और कुछ लोगों से सीधा अजमेर में अब मुलाकात होगी। पैकिंग वैकिंग कर लीजिए दोस्तों, और सूट भी रख लीजिएगा, कुछ घूमने वाले कपड़े भी रख लीजिएगा, और बढ़िया से पैकिंग वैकिंग करके तैयारी करके तैयार हो जाइए। 30 तारीख को अलग अलग जगहों से आप सबकी ट्रेनें हैं। जितना दम लगा सकते हैं लगाइए, आखिरी के 4 दिन बच गए हैं। थक के मत बैठिएगा, आराम मत करिएगा। जो भी आराम करना है, ट्रेन बड़ी लंबी है, ट्रेन में सो के जाइएगा, आराम हो जाएगा, और वहां 4 दिन फिर आराम करने का मौका मिलेगा। अभी 4 दिन जितना मेहनत करना है कर लीजिए, और इस 4 दिन में जितने लोगों को बढ़ा सकते हैं बढ़ा लीजिए। अब जो कुछ भी है सब आपके हाथ में। आज की मीटिंग के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जो लोग दिशा की प्रमोशन जम के कर रहे हैं, दिन रात एक करके कर रहे हैं। मैं लीडर में कुछ लोगों का नाम लेकर बाकी को कम नहीं करूंगा, जानता तो मैं हूं ही, लेकिन मैं सबको एक ही साथ बधाई देता हूं इस बात के लिए कि आपने बढ़ चढ़कर दिशा को अपनी टीम में प्रमोट किया है, और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले जा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आपको फिर से मैं बधाई दूंगा कि अभी आप और मेहनत करें, और अगले 4 दिन में जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं, ताकि ये जो दिशा का वर्कशॉप है ये आपके जीवन का बेस्ट वर्कशॉप बनकर आए। और दिशा से आने के बाद आपकी टीम दिन दुगनी रात चौगुनी, क्या दिन चौगुनी और रात 8 गुनी तरक्की करे, और तेजी से आपका बिजनेस, लोगों का बिजनेस उठता है, आपका बिजनेस उड़ना शुरू हो जाए। ऐसी मैं कामना करता हूं कि ये दिशा का बैच आपके लिए वो साबित हो, और ऐसा होगा, ये भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। आप दिशा में, मैं साथ में रहूंगा। आप मुझे बताइएगा इस बार का दिशा जिस तरह से डिजाइन है, जिस तरह से सारी चीजों को बताया गया है आपके लिए 4 दिनों तक, जिस तरह की फीलिंग देने के लिए आपकी और आपकी टीम को तैयार किया गया, वहां पे माहौल, यकीन मानिए बहुत कुछ बहुत जबरदस्त होने वाला है, बहुत बेहतर होने वाला है। और ये जो ट्रिप है वो बहुत यादगार ट्रिप होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आप सभी को अजमेर की दिशा वर्कशॉप के लिए बहुत बहुत बधाई। आज की मीटिंग यहीं पे समाप्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से मुलाकात होगी अजमेर में, और ज्यादा से ज्यादा लोग आइए। मैं आप सभी को वेलकम कर रहा हूं, और आप सभी को एक ही बात कह रहा हूं कि आप सब आइए, सभी का स्वागत है, और जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आ सकते हैं आइए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।